गुड इवनिंग मेरे सभी ट्रेडर्स, सभी इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को, आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि हमने बात करी थी कि जिस दिन मेरे 50 सब्सक्राइबर प्लस हो जाएँगे, मैं कुछ नई-नई चीज़ें लाता रहूँगा। जैसे-जैसे मेरे सब्सक्राइबर ग्रोथ होंगे। अभी मेरे 50 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मैं जैसा कि पास्ट में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं बिगिनर था 2017-18 के टाइम पे जब सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा एक्टिव हुआ था, सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुए थे। तो उस बीच में मैं देखता आ रहा हूँ तब से लेके अभी तक कि आपको एनएससी के अंदर इंडेक्स में बात करते हुए काफ़ी सारे चैनल ऐसे मिल जाएँगे जो वहाँ पे आपको काफ़ी मोटा-मोटा नॉलेज मिल जाता है कि आदमी ज़्यादा वास्ट नहीं देखना चाहता, वो छोटी-सी वीडियो में सारी जानकारी लेना चाहता है, फिर अपना प्रेडिक्शंस बनाता है। उसके बाद में सेकंड आपको फॉरेक्स में आप जाओगे तो क्रिप्टो करेंसी और इधर के आपको बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएँगे। बट एमसीएक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसके ऊपर बहुत कम चैनल मुझे देखने के लिए मिले, मतलब उसका रेशियो बहुत गिरा हुआ है, ठीक है? जबकि सबसे अच्छा मार्केट मुझे एमसीएक्स का लगता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं 2012-13 से मार्केट में हूँ और मैंने जिनसे सीखा है वो 2000 से मार्केट के अंदर है। तो वो लोग एमसीएक्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स करते थे और वहाँ से मैंने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन करा है। दूसरी चीज़ कि एमसीएक्स मार्केट मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि इसके अंदर मूवमेंट्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और काफ़ी कम समय में एक अच्छा कामकाज हम एमसीएक्स में कर सकते हैं। बट हाँ, उसी की जगह लॉसेस भी सर वैसे ही होते हैं इसके अंदर, ठीक है? अगर आप नए हैं और आपको नॉलेज नहीं है एमसीएक्स का और आप एमसीएक्स में कूदेंगे तो एमसीएक्स बहुत खतरनाक भी है। और अगर एक एक्सपीरियंस जिसको मार्केट का स्टडी करता है, सीखता है, उसके बाद में जैसे आपने इंडेक्स के अंदर काम करा, निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर आप आज उसको समझने लग गए। वैसे ही आप अगर एमसीएक्स मार्केट में भी जाते हैं सीख और समझने के बाद तो आपको बहुत स्मूथ लगेगा और बहुत ईज़िली आप इसके अंदर प्रॉफिट्स जो है वो बना सकते हैं। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप लॉसेस भी कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ कि मैं इस वीडियो में किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर आपको कोई ये वो सजेशन देता हूँ कि आप इस सेगमेंट को चूज़ करें। मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ पे बना रहा हूँ, तो इस किसी भी वीडियो में आप किसी भी ट्रेड को देख के कोई भी ट्रेड को बाय सेल करते हैं तो उसका जवाबदार मैं नहीं रहूँगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। मैं सिर्फ ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ पे बना रहा हूँ। तो आप किसी भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें या अपने ब्रोकर से या किसी भी ऐसे अपने एक्सपीरियंस होल्डर से बात करके ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। क्योंकि किसी भी ट्रेड के ऊपर बाय सेल करने पे आपको अगर लॉस या प्रॉफिट होता है तो दोनों की जवाबदारी मेरी नहीं होगी, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल गैस की, क्योंकि अभी इसी में 2 काउंटर एमसीएक्स के अंदर अभी की डेट में 3 सेगमेंट है, बेस मेटल, बुलियन, एनर्जी, जिसके अंदर 9 काउंटर है जो कि कामकाज करते हैं। जिसमें आपका गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लीड, एल्यूमीनियम, कॉपर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आता है। ऐसे 9 काउंटर होते हैं। इन 9 काउंटर्स के अंदर से मैं सिर्फ़ अभी 2 काउंटर निकाल के लाया हूँ, जो कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल है। आने वाले मेरे 500 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं 3 काउंटर और ऐड करूँगा, जिसके अंदर मैं एल्यूमीनियम, ज़िंक और लीड इन 3 काउंटर के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत कम जो लोग हैं वो वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है? आगे मैं वीडियो में आपको और भी चीज़ें इसके बारे में बताऊँगा कि लाइक इसके अंदर कैसे ट्रेड्स होती हैं, इसके लॉट साइज़ेज़ क्या होते हैं, इसके कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि मंडे मार्केट को क्या हो सकता है और नेचुरल गैस अभी क्या कर रहा है, ठीक है? तो अभी की डेट में अगर आप नेचुरल गैस को इंट्राडे में अगर आप देख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि नेचुरल गैस जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बुलिश है। मतलब अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो बड़ी टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है, वो ऊपर का ही है। लेकिन अगर इंट्राडे में आप जाते हैं, हाल-फिलहाल अगर आप इसको देखते हैं, तो अभी की डेट में जो तेज़ी दिख रही है, वो आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई देगी, ठीक है? और दिक्कत क्यों है? क्योंकि इसमें अभी वॉल्यूम ठीक-ठाक नहीं है और ओपन इंटरेस्ट है, वो भी ट्रेड के साथ बढ़ नहीं रहा है, जिस कारण से आपको थोड़ी बहुत जो नेचुरल गैस में ट्रेड करते होंगे, उनको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही होगी। बट एक अच्छी बात जो है, वो ये है कि जो नीचे के स्तर है, उस पे अभी सेलिंग प्रेशर जो है, वो अब धीरे-धीरे कम होने लगा है, ठीक है? बट अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं, शॉर्ट टर्म में अगर काम करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस जो है, वो होल्डिंग मोड में है, क्योंकि मार्केट साइडवेज़ घूम रहा है, ठीक है? और शॉर्ट टर्म वाले जो ट्रेडर हैं, तभी खरीदारी करेंगे जब प्राइस जो है 384 के ऊपर क्लोज़ दे। एक बार जब इसका मार्केट 384 के ऊपर क्लोज़ देता है, तो ही आप बाइंग साइड का प्लान करेंगे, ठीक है? और स्टॉप लॉस आप 350 का शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ। स्टॉप लॉस जो है 350 का आप बना सकते हैं उस समय पे, जिस दिन भी ये इसको क्रॉस करेगा, ठीक है? अभी की स्थिति अगर आप देखें तो नेचुरल गैस काफ़ी ज़्यादा जो है ओवरसोल्ड ज़ोन में है, ठीक है? तो आपको क्या करना चाहिए इंट्राडे लेवल पे अगर मैं बात करूँ, तो आपके लिए जो सबसे बड़ा लेवल है ना, अभी की डेट में 147 का है। अगर किसी भी सूरत-ए-हाल में मार्केट जो है 147 के नीचे खुले, तो 364 का मेरा जो है वो स्टॉप लॉस में रखूँगा और वहाँ से इसको सेल करूँगा, या फिर 340 के नीचे अगर जाता है, तो मैं एक ब्रेकडाउन मिल जाएगा मुझे और वहाँ से मैं जब तक ये 372 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक मैं इसमें बाय नहीं करूँगा। 340 के नीचे मुझे एक ज़ोन खुला हुआ मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं आसानी से अपना ट्रेड जो है सेलिंग साइड के लिए प्लान कर सकता हूँ। अभी इंट्राडे में अगर आप देखोगे, तो आपको डाउन साइड के लिए क्या ध्यान रखना है, 348.50 पैसा आपका पहला एंट्री पॉइंट जाता है, ठीक है? उसके अंदर आपका जो टारगेट है वो सेलिंग साइड में 340 का पहला टारगेट आता है, दूसरा टारगेट आपका जो है ₹328 का आएगा और लास्ट जो फाइनल टारगेट जाएगा ₹324, लास्ट आपका इंट्राडे लेवल के लिए रहेगा। बाइंग साइड में 363 का जो है आपका वो पहला टारगेट रहेगा, एंट्री पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हैं और यहाँ से इसके आस-पास मतलब 363 से लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये इससे लगा के तो इस रेंज के बीच में अगर मार्केट कहीं भी ओपन होता है और आपको अगर मान लीजिए इस रेंज के बीच में मार्केट ओपन हो रहा है कहीं पर भी, और अगर इंट्राडे के अंदर आपको ये ज़ोन जो ट्रेंड बना रहा है मार्केट, अगर वो आपको मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, आपको डाउन साइड का ट्रेंड दिखा रहा है, तो आप आराम से जैसे ही मार्केट 148 की रेंज को क्रॉस करता है, आप एक एंट्री बना सकते हैं। ऊपर जो है 360 का स्टॉप लॉस बना के, 363 का स्टॉप लॉस बना के आप एक डाउन साइड की एंट्री बना सकते हैं, जिसके अंदर आपका पहला टारगेट जो जाता है, वो जाता है ₹340 का, यहाँ पे, ठीक है? अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है मार्केट, आप क्योंकि अगर 340 10 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, आप कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस बना के, जो इसका नेक्स्ट टारगेट है, वो ₹328 के लिए आएगा फिर सीधा।
और फाइनल टारगेट जो है वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट हमारा जो है ₹324.70 इससे नीचे जो है आप मार्केट को नहीं देखिएगा। ठीक है? यहाँ तक का आप लास्ट टारगेट इंट्राडे लेवल पे ले जा सकते हैं। अब मान लीजिए इसी के अगेंस्ट में अगर हम बात करें, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है या साइडवेज सा ओपन होता है और मार्केट या ब्रेकआउट करता है या कुछ भी गैप अप ओपनिंग लेता है और मार्केट इस रेंज पे आता है। तो जैसे ही मार्केट 60 को क्रॉस करेगा, आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड के अंदर और 371 का आपका पहला टारगेट आएगा, ये इस ज़ोन का जो सेकंड आपका ₹384 का आपका सेकंड टारगेट आता है। फिर यहाँ से जो है आप एक सेफ ट्रेडर जो है वो एंट्री बना सकते हैं या फिर आप उसको जो लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टर होते हैं, वो भी इसके अंदर एंट्री बनाएँगे इस 84 के ब्रेकआउट के बाद और फिर हाई अपसाइड का ट्रेंड जो है वो मार्केट का चालू हो जाएगा। ठीक है? अब अपसाइड में कितना जा सकता है मार्केट, तो मैं आपको उसका भी बता देता हूँ। अपसाइड के लिए अगर 384 मार्केट क्रॉस कर जाता है, ठीक है? तो ये प्लान हमारा सेंसेक्स का इंट्राडे में रहेगा। अभी क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। हमने अभी नेचुरल गैस की बात करी, अब हम क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर भी अभी जो मार्केट है वो साइडवेज ज़ोन में फँसा हुआ है। अगर आप क्रूड ऑयल को होल्डिंग में शॉर्ट पोजीशंस में हैं क्योंकि मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्टर्स हैं वो तभी खरीदारी करें जब मेरे हिसाब से मार्केट 5247 के ऊपर चला जाए, ठीक है? उस समय आप 5006 का स्टॉप लॉस बना सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और सेकंड चीज़ इंट्राडे के अंदर अगर आप देख रहे हैं, तो इंट्राडे में एक ज़ोन मैं आपको बता देता हूँ कि 5134 का अगर ब्रेकआउट होता है, तो आप क्रूड ऑयल को अपसाइड में देखें और फिर जो आपका स्टॉप लॉस है, वो आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेल कर सकते हैं। बट हाँ, जो सपोर्ट ज़ोन जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट ज़ोन जो क्रूड ऑयल का आएगा वो आएगा ₹5045 का। 5045 से आप इसको पहला टारगेट 5074 का देख सकते हैं। दूसरा टारगेट जो है ₹5111 का आप देख सकते हैं, ठीक है? स्टॉप लॉस जो आप बनाएँगे ₹5045 90 पैसे सॉरी ₹5035 90 पैसे का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 5045 के आसपास से बाइंग जो है आप वो देख सकते हैं और टारगेट पहला आप रख सकते हैं इसका 5074 का। दूसरा टारगेट जो आपका आएगा 5111 का है। अगर इस रेंज पे मार्केट आता है तो यहाँ से देखिए एक सेलिंग प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। तो यहाँ से अगर मार्केट आपको 5011 से रिवर्सल दिखाता है, तो मतलब 1 दिन में या 2 दिन में जैसा भी हो, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ से 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब 5120 का स्टॉप लॉस बना के आप डाउन साइड के लिए अगर मार्केट रिवर्सल मारता है, तो आप डाउन साइड के लिए देख सकते हो दोबारा इसको 5045 के आसपास, 74 से 45 के आसपास। बट अगर मार्केट 5134 को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर बुल्स के हाथ में मार्केट आ जाएगा। फिर आप इसको 5172 के ऊपर जाता हुआ मार्केट इजीली देख लोगे। डाउन साइड की अगर मैं बात कर लूँ तो डाउन साइड के अंदर आपको 5000 अगर 45 के नीचे मार्केट जाता है मतलब 5035 के आसपास में आपको मार्केट दिखाई देता है, तो आप समझिएगा मार्केट जो है 5022 तक जा सकता है और 5022 पे अगर मार्केट ब्रेकआउट कर गया डाउन साइड में, तो फिर आप 4984 तक जो है, वो मार्केट को बहुत आराम से देख पाओगे और वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर भी अच्छा खासा जो है, आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा और फिर नए टारगेट्स आएँगे और नई एंट्री पॉइंट्स आएगी, क्योंकि मार्केट 4984 का एक बड़ा सपोर्ट ज़ोन है, अगर वो ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर मार्केट हमें नए लोज़ मार्केट में बनते हुए देखने के लिए मिल जाएँगे और अपसाइड में मैंने बता दिया 5172 एंट्री पॉइंट 5000 बाइंग साइड के लिए 5045 से आप देख सकते हैं, 5035 का आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं। अप साइड में अगर आप देखेंगे 5111 के आसपास में अगर आपको दिखता है तो 5120 का आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं और नीचे आपको मैंने 45 का डाउन साइड के लिए पहला टारगेट दिखा दिया है 11 से और 35 तक का आपका जो है वो दूसरा टारगेट है और ब्रेकडाउन 22 के नीचे हो जाएगा तो आप 84 तक दे सकते हैं, वहाँ से फिर 40 पॉइंट दिखता है डाउन साइड में, ठीक है? तो मैंने पूरा व्यू आपको क्लियर बता दिया है। अभी आप मंडे मार्केट को जो मैंने आपको बताया है, आप इसके ऊपर देखिए, आपको डेफ़िनेटली अगर मार्केट दोनों में से किसी भी ज़ोन में जाता है, तो आपको मेरे एक साइड के जो है प्रेडिक्शन करेक्ट होते हुए नज़र आ जाएँगे, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।